आशीष जी, आपका मोस्ट वेलकम है सीपैट टाइम चैनल में। आज का वीडियो जो भी व्यूअर्स चैनल से कनेक्टेड हैं, तो आज की वीडियो में हम इंटरव्यू लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और जो आपके डाउट्स रहते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैं देखता हूँ चैनल पर काफ़ी कमेंट आते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और आपके आज के इस वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आशीष जी, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें जिससे कि जो भी व्यूअर्स कनेक्टेड हैं चैनल से वो आपके बारे में जान सकें। हेलो अक्षय जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया है बोलने का। जी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। तो मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ और मैंने सीपेट जो किया है वो सीपेट लखनऊ से किया है। जी। तो सीपेट में 3 तरह के डिप्लोमा होते हैं, डीपीटी, डीपीएमटी और पीजीटी-पीपीटी। तो उसमें से मैंने एक पीजीटी-पीपीटी डिप्लोमा किया है, 2024 में पास आउट किया है। और तो आपने जैसा कि आप पीपीटी किया है सीपैट लखनऊ से। हाँ, तो बेसिकली जो आज का सेशन इंटरव्यू के रिलेटेड रहने वाला है, तो आपका जैसे आपका इंटरव्यू हुआ या फिर आपका जो प्लेसमेंट हुआ, तो थोड़ा उसके बारे में प्रोसीजर आप बताएं। यानी कि प्लेसमेंट जब आपका स्टार्टिंग में हुआ, कंपनी आपके कॉलेज में आई, तो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और कुछ क्राइटेरिया भी रखा था। जैसे कि स्टूडेंट का डाउट होता है कि सेमेस्टर एग्जाम में बैक है तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया था या फिर जिनकी बैक थी वो भी अपीयर हो रही थी या फिर जिनकी बैक नहीं थी, तो इसके रिलेटेड थोड़ा आप बताएं। देखो, स्टार्टिंग में कई सारी कंपनीज आई थी। एक कंपनी आई थी गुजरात से, तो उसमें मैं लास्ट फेस में बाहर हो गया था। उसके बाद कई सारी कंपनियां आईं, तो मुझे भी बहुत सारी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरा प्लेसमेंट किस कंपनी में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद कंपनी आई थी गालवा डेको पार्ट, तो मैं उसमें बैठ नहीं रहा था क्योंकि मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। तो मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर था, तो वहाँ के जो डायरेक्टर आए थे प्लेसमेंट के लिए, तो उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ देखी। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम क्यों नहीं इसमें बैठे हो। तो मैंने बताया उनको कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे प्रोसेसिंग में नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक डिपार्टमेंट होता है पीपीसी, तो उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें इस डिपार्टमेंट में रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देख लो, पहले इस डिपार्टमेंट के बारे में सर्च करो, कई सारी चीज़ें। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा उसके बारे में। फिर मैं गालवा डेको पार्ट में इस तरह से मैं इंटर्नशिप के लिए चला गया। तो मेरा वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हो गया था। उसके बाद कंपनी आई थी उनोमिंडा और ITW, 2 कंपनी आई थी साथ साथ। तो सब मेरा ITW में भी हो गया था और उनोमिंडा में भी हो गया था। दोनों कंपनीज अपने आप में एक बेस्ट कंपनी है। तो और दोनों कंपनी की क्राइटेरिया रहती है 60% की। तो और सबसे पहले ITW आई थी, तो उन्होंने रिटन लिया था, उसके बाद इंटरव्यू लिया, उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू लिया था। इसी तरह से उनोमिंडा का भी रहा था। तो रिटन में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि हम सीपेट में हम फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही कम पूछा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे जो टेस्ट आपका हुआ था, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, या जैसे पीपीटी में जो आप प्रोसेसिंग टेस्टिंग या फिर मटेरियल साइंस जो पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन थे। जैसे कुछ कंपनी के मैंने देखे हैं टेस्ट, उसमें मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन या जो आपका रीजनिंग होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, या फिर टोटल जो आपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे? उनोमिंडा में जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे हमारे सीपेट से रिगार्डिंग ही थे। प्लास्टिक, पॉलीमर, टेस्टिंग, मटेरियल, ये सारे इसी से रिगार्डिंग थे। कोई भी रीजनिंग का, मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मेरे से। तो जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई है, तो वो आपकी यूनोमिंडा में हुई है या फिर गालवा में? मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई है गालवा डेको पार्ट में। यूनोमिंडा में क्या कुछ ट्रेनिंग के लिए मतलब अलाउ नहीं था, या फिर आपने पहले गालवा को दिया? उनोमिंडा में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। इसके बाद उन्होंने बोला था कि हम अपनी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करवाते हैं, तो आपको इंटर्नशिप कहीं बाहर से करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैं गुजरात चला गया था, गालवा डेको पार्ट कंपनी को ज्वाइन किया मैंने। फिर मैं वहाँ पे मैंने 4 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट की पीपीसी डिपार्टमेंट में।
थोड़ा पीपीसी डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, मतलब क्या रहता है इसमें वर्क, क्योंकि आप थोड़ा अदर ही अलग डिपार्टमेंट में गए, हाँ, तो ये थोड़ा सभी ऐसे अपना डाउट हमारे रहता है क्लास ना, के। जैसे हाँ। जैसे कि स्टूडेंट का जैसे डाउट रहता है ना कि जॉब प्रोफाइल पीपीटी जैसे कोर्स है डिप्लोमा का, तो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, तो थोड़ी अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। आप जब गए थे तो किस प्रकार का आपका क्या वर्क था वहाँ पर, और आपका डिपार्टमेंट भी थोड़ा अलग था जैसा कि आप बता रहे हैं, तो थोड़ा आप बताएं। हाँ, तो जब मैंने पीपीसी डिपार्टमेंट वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो हमारे क्लासमेट भी यही बोल रहे थे कि अलग डिपार्टमेंट है ये, हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, इसमें जल्दी जॉब नहीं मिलती है। तो मैंने कहा था कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जितना भी हमारा जो प्रोडक्शन होता है, तो उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है और उसकी कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके जी रिगार्डिंग हमारा वहाँ पे वर्क प्रोसेस रहता था। जी, तो यानी कि आप बिल्कुल अलग थे, मशीनरी वर्क नहीं था आपका। मशीन का वर्क नहीं था, लेकिन हम मशीन पे सीखने के हमारे पास बहुत टाइम था मशीन का पूरा नॉलेज लेने के लिए। हमें मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, अगर मशीन की नॉलेज नहीं है तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा यूनो मिंडा के बारे में, जैसा कि जितना हमें पता है तो यूनो मिंडा भी एक काफ़ी रेपुटेड एक अच्छी कंपनी, एमएनसी कंपनी है। तो यूनो हाँ, मिंडा में जैसा कि अब आप करंट टाइम में वर्क कर रहे हैं, तो यूनो मिंडा में आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? ओनोमिंडा में प्रोफाइल हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। यहाँ पे भी मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं डिपार्टमेंट नहीं लूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मिला। और जैसा कि यूनो मिंडा का आपका जैसे इंटरव्यू हुआ, तो थोड़ा व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे जो आपके एचआर थे या फिर इंटरव्यू ले रहे थे, तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आपसे पूछे जा रहे थे? क्वेश्चंस सबसे पहले ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू हुआ था, और तो ऑनलाइन में मेरे से सबसे पहले तो एचआर ने पूछा, मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद टेक्निकल इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। टेक्निकल इंट्रोडक्शन में मेरे से मशीन के बारे में, मशीन की नॉलेज, पूरा मशीन का नोमेनक्लेचर। उसके बाद फॉल्ट कॉज रेमेडीज, ये आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे किसी भी इंटरव्यू में बैठो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ मेल्टिंग पॉइंट, प्रोसेसिंग टेम्परेचर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जी। तो ऑटो, जैसा कि यूनो मिंडा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है कंपनी, तो मतलब ऑटोमोबाइल का थोड़ा आप स्कोप या फिर कुछ बताना चाहेंगे? देखो, ऑटोमोबाइल का स्कोप एक बहुत ही बड़ा है। आपने नाम सुना होगा मारुति सुजुकी का, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि जो मारुति सुजुकी है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसमें क्या था, ऑटोमोबाइल में टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस तरह से होते हैं। तो जो एक होती OEM कंपनी होती है, जो OEM कंपनी है वो मारुति सुजुकी है। उसके बाद टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस तरह से प्रोसेस चलते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो टायर 1 है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो डायरेक्ट OEM को करते हैं हम। जी। तो थोड़ा आप इसके बारे में भी बताएं, जैसे कि आप पीपीटी आपने जैसा कि कोर्स किया है, उसके कोर्स के करने के बाद ऑप्शन दो होते हैं, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट या फिर टेस्टिंग क्वालिटी में। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब स्टूडेंट को क्या प्रेफर करना चाहिए? आपका मतलब इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रोसेसिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर टेस्टिंग? स्कोप किसका ज़्यादा है? देखो, सबसे पहले स्कोप तो हर किसी डिपार्टमेंट में है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा टैलेंटेड हो, इंटरेस्टेड किस में हो। टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो या प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हो या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट में। ज़रूरी नहीं है कि आपने पीपीटी किया है तो आप बंद गए हो कि हमें 2 ही डिपार्टमेंट मिलेंगे, प्रोडक्शन या टेस्टिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट किस में ज़्यादा है। ठीक है। जी। तो मैं तो देखो एक सजेशन और दूंगा पीपीटी के स्टूडेंट को, कि वो पीपीटी करने के साथ साथ एक अपना सॉफ्टवेयर का भी कोर्स करें, जैसे कि कैटिया है, NX है, ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स भी साथ में करें। तो इससे हमें इंडस्ट्री में ना, जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा अलग ही इमेज रहेगी। जी। तो कुछ अपनी तरफ से आप गाइडेंस देना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें फेस की होगी कि ऐसा है, इसको हमने पहले ही सीख लिया होता तो आज हेल्प होती है, तो कुछ आपको ऐसा इंडस्ट्री में जाकर लगा
कि ये चीज़ हमको पहले ही सीख लेनी चाहिए थी तो थोड़ा और हेल्प होती? हालाँकि ऐसा तो अभी कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं यूनोमिंडा में आया हूँ। यूनोमिंडा एक अपने आप में बेस्ट कंपनी है फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के पर्पज़ से बहुत अच्छी कंपनी है। कुछ भी अगर हमें ज़ीरो नॉलेज है तब भी हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें हर कोई सीनियर, जितने भी सीनियर्स हमारे यहाँ पे हैं, चाहे मैनेजर की पोस्ट को या असिस्टेंट मैनेजर या इंजीनियर कोई भी हो, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है। कोई भी मतलब टाल नहीं रहा है कि हम नहीं बताएंगे, समझे। तो ये जी, जी। सीखने के पर्पज़ से बहुत अच्छी कंपनी है, और अच्छा खासा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा स्कोप भी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी चैनल से कनेक्टेड हैं जो 12th में भी हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीपैट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। जॉब भले ही आपकी जॉब इसमें मतलब 100% डिप्लोमा में प्लेसमेंट होता है, तो उनको डाउट रहता है कि ये कोर्स हमारे लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं, तो इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सीपैट कोर्स जो भी स्टूडेंट हैं अभी नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए या फिर नहीं? सीपेट कोर्स अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। कई लोग गालियाँ भी देंगे सीपेट को, कई लोग अच्छा बताएंगे। हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज डायरेक्टर के पद पे हैं, समझे, सीटीओ लेवल पे हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो सीपेट की हर जगह वैल्यू रहती है। अगर आप छोटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे अलग इमेज रहेगी, बड़ी कंपनी में जाओगे वहाँ पे अलग इमेज रहेगी, ठीक है। तो और मैं एज ए 12th स्टूडेंट बताना चाहूँगा उनको कि सीपेट अगर करने आए हो तो मेरी एडवाइस रहेगी उनको कि आप सीपेट से बीटेक करो। बीटेक की अलग ही वैल्यू रहती है कंपनी में, उसमें आपका पैकेज भी अच्छा रहेगा और आपकी वैल्यू भी अलग ही इमेज रहेगी वहाँ पे। जी हाँ, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो अगर बीटेक बेस्ट रहेगा डिप्लोमा से कंपेयर में। 12th ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी के बाद अगर आप पीजीटी पीपीटी करने आए हो तब भी आपको 2 साल तो देने ही है, ठीक है। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप 3 साल दे दोगे, 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा, तो 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन आपको पैकेज तो अच्छा मिलेगा ना। जी जी, तो यानी कि जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं अगर वो इसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो अगर वो प्रेफर कर सकते हैं तो बीटेक कर लें डिप्लोमा के कंपेयर में। अगर पीजीटी पीपीटी या डीपीटी डीपीएमटी कोर्स ख़राब नहीं है। आप पीजीटी पीपीटी कर रहे हो, मैंने अभी लास्ट में एक बात बोली थी, पीजीटी पीपीटी कर रहे हो उसके साथ एक अपनी अलग स्किल करो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर सीखो तो उसको आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। थोड़ा और भी जो कैंडिडेट हैं उनसे, भीड़ से थोड़ा अलग हो जाओगे। एक्स्ट्रा आपके जैसे पास कि मैं एक भीड़ skill से अलग होगी। हो गया हूँ। मेरे को लोगों ने बोला था कि तुम प्रोडक्शन में क्यों नहीं गए, टेस्टिंग में क्यों नहीं गए। मैंने कहा नहीं, मुझे अलग होना है। देखो, भीड़ में चलोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे, थोड़ा सा अलग जाओगे तो डिफ़िकल्टीज आएंगी, स्ट्रगल करोगे, लेकिन कुछ दिन बाद चमकोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीपैट एक बेस्ट कोर्स है उन स्टूडेंट के लिए, तो आई थिंक बहुत ही बेस्ट कोर्स है जो कहीं ना कहीं अभी तक काफ़ी एज हो गई है, कोई उनको जॉब नहीं मिल रही है इसमें अपना, क्योंकि इसमें मोस्टली थोड़ा इसमें और आप क्लियर करें, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये बहुत आता है जो सीपैट कोर्स है मोस्टली वो प्लास्टिक फील्ड से रिलेटेड है। तो प्लास्टिक जो पॉल्यूशन करता है और मतलब बैन की भी न्यूज़ सुनने में मिलती है, आपने कॉलेज में भी देखा होगा या फिर न्यूज़ चैनल पर नहीं बैन हो रही है, तो उनको थोड़ा क्लियरिटी नहीं होता। थोड़ा इसके बारे में बताएं, प्लास्टिक के रिलेटेड स्कोप इसका क्या है कि नहीं, और ये बैन से रिलेटेड इसका क्या मिथ रहता है। क्वेश्चन तो हर किसी को पता है इसका आंसर। देखो, प्लास्टिक का क्या है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, टूथपेस्ट लेके शाम को जब सोते हैं तो ऑल आउट बंद करते हैं, तो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। मेडिकल लाइन में देखो प्लास्टिक यूज हो रही है, ऑटोमोबाइल में हमारी गाड़ी जो बन रही है ना, ऊपर से दिख रही है हमें कि ये अलग कोई मेटल है, लेकिन अंदर पूरा प्लास्टिक है। क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है पूरा प्लास्टिक का यूज हो रहा है गाड़ी बनाने में। और आई थिंक अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा जोर है, तो प्लास्टिक ज़्यादा ही यूज हो रही है क्योंकि उसका लाइट वेट प्रॉपर्टी की वजह से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या अभी कोई भी गाड़ी है बिना प्लास्टिक की नहीं बनती है। अगर हम बिना प्लास्टिक बनाएंगे तो कॉस्ट या लाइट वेट नहीं रहेगी,
समझे। तो इसलिए प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, बस हमें सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो रही है। तो आशीष जी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे लास्ट में। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी बैक लग जाती है सेमेस्टर एग्जाम में, किसी स्टूडेंट की 1, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी। तो बैक का क्या रोल रहता है स्टार्टिंग में या फिर फ्यूचर में? क्या रोल रहेगा? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी या फिर फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी? तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि हो सके तो बैक नहीं आने दो। फिर बैक आ जाती है वो ठीक है। तो बैक का ये रहता है कि कुछ MNC कंपनी जो अच्छी पोस्ट के लिए आती हैं, अच्छे पैकेज पे आती हैं, वो आपको हायर नहीं करेंगी स्टार्टिंग में। जी। तो फिर तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि यार मेरे पास बैक नहीं होती, तो स्टार्टिंग ही अच्छी हो जाती। स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है। तो स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाएगी। हालांकि आपकी बैक आई है, 1 साल में क्लियर कर लेते हो, उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस लेके, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ आप किसी भी बड़ी कंपनी में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। जी। तो अगर जैसे जिन स्टूडेंट की बैक है तो हो सकता है उनको स्टार्टिंग में अगर कोई अच्छी कंपनी आ रही है तो वो क्राइटेरिया रख देती है कोई बैक ना हो, बाकी फ्यूचर में कोई आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, तो फ्यूचर में आई थिंक बैक का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। हाँ, फ्यूचर में आपका नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस याद किया जाएगा, आपकी बैक याद कोई नहीं करेगा, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने किस ईयर पास आउट किया था, कोई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन आशीष जी, एक चीज़ है, जैसे अगर जिनकी मेनली फोकस बैक पे नहीं आने का करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जिनको बूस्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन जिनकी बैक है या फिर अच्छी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है वो जो इनकी बैक नहीं लगी है उनसे पीछे ही रह सकते हैं, क्योंकि बूस्ट स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत हैं कि अच्छा। अगर हमें अच्छा स्टार्टिंग नहीं मिल पाया तो हम आगे बूस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने 5,000 से स्टार्ट किया है, वो अभी 5 साल में 50,000 पे पहुंच गए हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पूरा आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप सीख रहे हैं, कितना डिपेंड करता है। जी। तो बैक का जिनकी, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे जिनकी बैक आ भी गई तो पैनिक ना हो ज़्यादा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लें 2-3 साल बाद आपका इतना कुछ नहीं रह जाता। और जो अगर कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे अपीयर हैं, तो वो कोशिश करें कि बैक ना आने दें। हाँ, बस डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट आपकी वीडियो से। जी, अगर बैक आ जाती है तो मतलब हाँ, इतना नहीं लेके रखना है कि बैक लग गई, कोई इतना रोल है नहीं। हाँ, तो बैक नहीं आए वो अच्छी बात है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना, वो बताना कि बैक नहीं आनी चाहिए। जितना अच्छा स्टार्टिंग में स्कोर करोगे बस उस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। जी। तो आशीष जी, अब वीडियो को एंड करना चाहेंगे? कोई भी आपको लगता है कुछ और आप बताना चाहें अपनी तरफ से तो आप बता सकते हैं, जो भी आपको वॉच कर रहे हैं आप, या कोई टिप्स भी देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं अपने जूनियर्स को, क्योंकि आप एक रेपुटेड कंपनी में भी वर्क कर रहे हैं, यूनो मिंडा में। तो देखो, अभी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, कई सारी कंपनियां आज कॉलेज में पहुंच रही हैं, तो मैं एक बात बोलूँगा कि अपने स्किल्स पे भरोसा रखो, और इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है ना, तो आप कॉन्फिडेंस रहो। इंटरव्यूअर भी जानता है कि आपने क्या किया है, वो जो आप कर रहे हो वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने आया है वो भी वही करके आया है, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रखो और आपका इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाएगा। जी। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और अपने जो भी जूनियर्स हैं या फिर जो भी आपको वॉच कर रहे हैं उनके अपने जो भी डाउट्स रहते हैं क्लियर किए। ओके, थैंक यू।